के शिव कुमार साहब, शायद आपको इस बात का इल्म हो या ना हो, लेकिन रियासत में आपकी सरपरस्ती में मुसलमानों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। और अब सवाल सिर्फ हुकूक का नहीं है, हमारी मादरी ज़बान उर्दू के हक़ पर भी सियासी डाका डाला गया है। सर, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में 15,000 टीचर्स की भर्ती का ऐलान हुआ है, मगर अफसोस कि इस भर्ती की फहरिस्त में उर्दू टीचर्स को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि सरकारी स्कूल्स में उर्दू टीचर्स की कमी है। क्लासरूम्स टीचर्स मांग रहे हैं। नौजवान सालों की पढ़ाई और मेहनत के बाद बरसों से नौकरी के इंतज़ार में हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, मगर 15,000 की इस पूरी फहरिस्त में उर्दू टीचर्स का नाम और निशान तक नहीं है। सर, इलेक्शन के वक्त तो आप और आपकी कांग्रेस पार्टी को मुसलमान चाहिए, इनका वोट चाहिए, इनकी हिमायत चाहिए, लेकिन जब इन्हीं मुसलमानों के हुकूक की बात आए तो ये सौतेलापन क्यों? रियासत में हज़ारों उर्दू स्कूल और कॉलेजेस हैं, लाखों उर्दू तलबा मौजूद हैं। उर्दू पढ़कर अहलियत हासिल करने वाले बेशुमार नौजवान आज भी रोज़गार के इंतज़ार में हैं। ऐसे में उर्दू असातिज़ा को नज़रअंदाज करना ये कांग्रेस का तासुब नहीं है तो फिर क्या है? मोहतरम डी के शिव कुमार साहब, क्या उर्दू के बच्चों को उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, या हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि उर्दू सिर्फ तकरीरों और इंतखाबी जलसों तक ही महदूद है? सर, वोट मांगते वक्त मुसलमानों की ज़बान, तहजीब और हुकूक याद आ जाते हैं, लेकिन जब रोज़गार की फहरिस्त बनती है तो यही उर्दू अचानक यतीम क्यों हो जाती है? 15,000 टीचर्स भर्ती करते वक्त सरकार को उर्दू का एक भी टीचर क्यों नज़र नहीं आता? और अगर उर्दू की आसामियाँ किसी दूसरे ज़ुमरे में शामिल हैं तो हुकूमत साफ साफ बताए कि कितनी है, कहाँ है और इनके लिए कॉल कब आएगी। सर, ये न रियायत है न खैरात दी जा रही है, ये हमारा हक़ है और हमें हमारा हक़ चाहिए। ज़बानें सिर्फ तकरीरों से नहीं, टीचर्स, किताबों और क्लासरूम से ज़िंदा रहती हैं। मोहतरम डी के शिव कुमार साहब, ईद के दिन सर पर टोपी पहन लेने से, मज़ार और दरगाह पर हाज़िरी देने से, चादर चढ़ा देने से या मुसलमानों के साथ तस्वीरें बनवा लेने से मुसलमानों का कोई भला नहीं होगा। मुसलमानों को तस्वीर नहीं चाहिए, इख्तियार चाहिए, चादर नहीं चाहिए, हक़ चाहिए, वादा नहीं चाहिए, रोज़गार चाहिए, और सबसे बढ़कर अपनी ज़बान के लिए अमली इंसाफ चाहिए। कर्नाटक सदियों से अपनी गंगा जमुना तहजीब का हवाला देता आया है, तो फिर इस तहजीब का असल इम्तिहान मुशायरे के स्टेज पर नहीं, सरकारी भर्ती की फहरिस्त में होना चाहिए। वहाँ देखना होगा कि उर्दू वाकई बराबर की ज़बान है या सिर्फ तकरीरों की जीनत है, क्योंकि उर्दू को अगर सिर्फ ईद की मुलाकात, मज़ार की हाज़िरी, चादर और इंतखाबी तकरीर में याद किया जाएगा तो ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है सर, सियासी ज़रूरत कहलाएगी। याद रहे, अगला इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ हुकूक छीने जाएंगे, जहाँ वोट की कदर सिर्फ इख्तिदार हासिल करने तक महदूद होगी और वोट देने वालों के हुकूक को इख्तिदार की दहलीज पर भुला दिया जाएगा, वहाँ मुसलमानों को भी अपना क़िबला बदलते देर नहीं लगती। कर्नाटक के मुसलमानों ने अपना वोट कांग्रेस को इसलिए नहीं दिया था कि इख्तिदार में आने के बाद इनके ही बच्चों के हक़ पर खैंची चलाई जाए, इनकी मादरी ज़बान उर्दू के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं और फिर इन्हें सिर्फ ये कहकर खामोश करा दिया जाए, ये कहकर बहलाया जाए कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है और कांग्रेस सेक्युलर दोस्त है। सर, क्या यही है आपकी दोस्ती? मुसलमानों ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आपकी सरकार हमारी ज़बान का जनाजा निकाले और हम सिर्फ तमाशाई बने रहें। लाखों मुसलमानों ने कांग्रेस और इसके उम्मीदवारों की हिमायत इसलिए नहीं की थी कि मुस्लिम नुमाइंदे इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचकर अपनी ही कौम के मसाइल पर गूंगे बहरे हो जाएं, ओहदे मिलते ही कठपुतलियां बन जाएं और हर नाइंसाफ़ी पर ऐसे खामोश बैठे रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुस्लिम नुमाइंदगी अगर सिर्फ ओहदे लेने का नाम है, अगर उज़रात मिलने के बाद अपनी ही कौम के बुनियादी सवाल पर ज़बान बंद हो जाती है और 5 घंटे इन्हें सोने के लिए चाहिए, तो कौम को ऐसी नुमाइंदगी का क्या फ़ायदा? हमें निशान के हाथी नहीं चाहिए, हमें हमारे दुख सुख में साथ देने वाला, हमारे हक़ में आवाज़ उठाने वाला हमारा तर्जुमान चाहिए। आज सवाल उर्दू टीचर्स का है, कल सवाल उर्दू स्कूल का होगा और परसों
शायद ये सवाल उठेगा कि उर्दू पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। उर्दू कोई कल परसों पैदा होने वाली ज़बान नहीं है कि आज किसी सरकारी फहरिस्त में जगह ना मिली तो कल भुला दी जाएगी। ये सदियों की तहजीबी, अदबी और समाजी मीरास है। इस ज़बान ने हिंदुस्तान की गलियों, बाज़ारों, अदालतों, सहाफ़त, अदब और अवामी ज़िंदगी में अपनी ख़ास जगह बनाई है। इस ज़बान को सिर्फ इसलिए कमतर नहीं किया जा सकता कि आज इख्तिदार के ऐवानों में इसे याद करने वाले कम हो गए हैं या मसलहत के नाम पर सियासी लीडरों तमाशाई बन चुके हैं। सर, याद रहे, उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है, हमारी तहजीब है, हमारी शनाख्त है, हमारी तारीख़ है, ये हमारी विरासत है, हमारा वजूद है, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल है। यहाँ सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं है, हमारा सवाल मुसलमानों से भी है। मुसलमानों को भी अब यह तय करना होगा कि वो सिर्फ वोट देने वाली मखलूक हैं या अपने हुकूक का हिसाब मांगने वाले शहरी भी हैं। मुस्लिम नुमाइंदों को भी तय करना होगा कि वो अपनी कुर्सी के मुहाफिज हैं या अपनी कौम के हुकूक के तर्जुमान हैं। हमने वोट दिया है, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा। हमने हुकूमत बनाई है, किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं की। हमें बराबर का हक़ चाहिए, हमारी उर्दू ज़बान को बराबर का हक़ चाहिए, हमारे बच्चों को बराबर का हक़ चाहिए, हमारे नौजवानों को बराबर का रोज़गार चाहिए। और अगर 15,000 टीचर्स की भर्ती में उर्दू के लिए वाकई कोई वाज़ेह जगह नहीं है तो हुकूमत को जवाब देना होगा। कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवकुमार साहब को जवाब देना होगा कि उर्दू के बच्चों के लिए टीचर्स कहाँ हैं, उर्दू के नौजवानों की नौकरी कहाँ है और उर्दू के नाम पर किए गए सारे वादे आखिर कहाँ हैं। मोहतरम DK शिवकुमार साहब, मुसलमानों को उर्दू तकरीरों और तस्वीरों में नहीं चाहिए, सरकारी फहरिस्त में दिखाइए, क्योंकि बहुत हो गई तस्वीरी सियासत। वोट तस्वीर देखकर नहीं, अपना मुस्तकबिल देखकर दिया जाता है। और जहां हुकूक का जनाजा निकले वहां इख्तिदार का जनाजा निकलने में भी देर नहीं लगती और हर इंसाफ का हिसाब वोट की पर्ची पर ही लिखा जाएगा।